जो हमारे बच्चे 10वां पास करके 12वां पास करके उनके प्रतिभा को खोजने का काम, उनको सम्मानित करने का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए भी प्रभात खबर को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि इस देश में जब भी यूपीएससी का परीक्षा होता है तो सबसे ज्यादा पास करने वाला बिहारी ही होता है। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान में आज मुख्य अतिथि के तौर पर खुद सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। सीएम सम्राट चौधरी ने छात्रों के लिए बिहार के भविष्य में शिक्षा का क्या प्लान होगा, उसको लेकर बड़ी बात कही। तो सुनिए आगे वीडियो में खुद सीएम सम्राट क्या कुछ कह रहे हैं। कि इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री, मेरे सहयोगी साथी आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, प्रभात खबर के प्रधान संपादक अंकित शुक्ला जी, वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर जी, पटना में राजनीतिक संपादक के तौर पर काम कर रहे अजय कुमार जी, स्थानीय संपादक मिथिलेश कुमार जी, गोल के डायरेक्टर भाई विपिन सिंह जी, शारदा यूनिवर्सिटी के चांसलर पीके गुप्ता जी, मानव रचना के वीसी संजय श्रीवास्तव जी, टीसीएच एजुकेशन के डायरेक्टर सौरभ झा जी, मनीष कुमार जी और इस मंच के सामने उपस्थित वैसे सभी हमारे छात्र छात्राएं जिनके प्रतिभा को देखकर प्रभात खबर ने आपको यहां बुलाया है, मैं सर्वप्रथम सभी हमारे प्रतिभा के साथी का मैं स्वागत करता हूं कि आपने इतनी पढ़ाई करके आगे बढ़ने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं आपके तमाम परिवार जन को भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिनके सहयोग से आप आगे बढ़ पाए, आप परिवार में अपने जीवन को और मजबूत ढंग से खड़ा कर सके, इसकी भी कामना करता हूं। प्रभात खबर को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं इसलिए कि 2012 से लगातार बिहार में, झारखंड में, कई अन्य राज्यों में जो हमारे बच्चे 10वां पास करके 12वां पास करके उनके प्रतिभा को खोजने का काम, उनको सम्मानित करने का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए भी प्रभात खबर को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। साथियों, स्वाभाविक है, माननीय मंत्री जी ने बताया, ये बिहार एक तरह से ज्ञान की भूमि है और ये हमारे जिन में है। कई लोग कहते हैं कि बाहर जाकर बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, आईएएस आईपीएस हो जाते हैं। मैं कहता हूं ये जिन में है, ये जिन से है। हमारे बच्चे जहां जाएंगे, हमको पता है कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी है और पढ़ाने वाला टीचर भी बिहारी है। और इस देश में या दुनिया में, आप भाई पीछे आ जाओ, पुलिस वाले भाई, बिहार या देश और दुनिया में कहीं भी टॉप भी हम ही है और बॉटम भी हम ही है। और टॉप इसलिए हमने कहा कि इस देश में जब भी यूपीएससी का परीक्षा होता है तो सबसे ज्यादा पास करने वाला बिहारी ही होता है। और बॉटम इसलिए भी कहा कि बॉटम में मजदूरी करने भी बाढ़ की त्रस्ती से देखते हुए आप देखे होंगे, साथ साथ बड़ी नदियां बिहार में गुजरती है और उसके डंस को झेलकर बिहार के मजदूर बाहर जाकर आज जो पूरा भारत बना है
दिल्ली को देखिए, बॉम्बे देखिए, गुजरात देखिए, तमिलनाडु देखिए, हिंदी नहीं मतलब वहां की भाषा नहीं जानता हो, सिर्फ हिंदी जानकर वहां मजदूरी करके अपने जीवन यापन करने का काम करता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जिन में ही ज्ञान है, और जिन में है इसलिए बिहार बदल रहा है। और आज इतिहास के पन्नों में आप जब देखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी भी यहीं था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी यहीं था, और उस जमाने में लोग बताते हैं कि बख्तियारपुर खिलजी ने जब वहां पर किताबें जलाना शुरू किया, यूनिवर्सिटी को जलाना शुरू किया, तो 90 लाख किताब जलाने में लगभग 6 महीने से अधिक समय लगा। लेकिन अब इतिहास दोहराने का समय आ गया। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दोनों ने मिलकर हमारा जो गौरवशाली इतिहास था, नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से स्थापित करने का काम किया। और हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी तो स्थापित हो गया, और जब स्थापना हो रहा था 2024 में, तो उस समय मैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये टारगेट तो पूरा हो गया, अगला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी पूरा करो। मैं स्वस्थ करता हूं, अगले 1 साल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी जमीन पर उतारने का काम। और साथियों, स्वाभाविक है, प्रतिभा आपके प्रयास से आप इतने दूर तक आए हैं। सरकार का कुछ सहयोग होता है, कहीं पर नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया, हम पोशाक देना शुरू किए, साइकिल देना शुरू किए, छात्र छात्राओं दोनों को देना शुरू किए, बच्चियों को स्कूल पहुंचाना शुरू किया गया। आज स्थिति बदली है, आज करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और सबसे युवा प्रदेश भी बिहार है। लेकिन हमें जो लगा, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मॉडल स्कूल बनाना है, क्योंकि लगभग 73,000 स्कूल हमारे यहां खुले, इसके बावजूद हमारे बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसलिए अभी मैंने कहा है कि जुलाई माह से एक मॉडल स्कूल खोलना है, और मॉडल स्कूल का नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा, और इसमें ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन कॉन्वेंट से नाम एडमिशन कटने लगे और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने लगे, उस दिन समझिएगा बिहार बदल गया। और क्योंकि अब हम उस व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं, बेसिक नीड हमारे पास नहीं था, हमारे पास सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, बच्चियों को स्कूल जाने में डर लगता था। न्याय के साथ नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया, न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर लाया, और आज बिहार बदला है। इसलिए मैंने कहा भी है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है इस बिहार में, और बिहार तभी बदलेगा जब बिहार में बिहारी रहकर बिहार की शिक्षा लेने का काम करें। मैंने कोटा का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि हमारे लाखों बच्चे बाहर हैं। अभी मैं दिल्ली से पिछले दिनों आ रहा था, तो लवली यूनिवर्सिटी के संस्थापक हमसे मिले एयरपोर्ट पर, और हमने पूछा कि आपके यूनिवर्सिटी में बच्चे कितने पढ़ते हैं? तो कहा कि 42,000 बच्चे हमारे एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो मैंने कहा बिहार का बच्चा कितना पढ़ता है? तो कहा कि 11। तो आपने देखा कि सीएम सम्राट चौधरी बिहार के बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए और बिहार में भविष्य में शिक्षा को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, उन्होंने सब कुछ का बताया है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।